सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ आपका मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम फिर आपके सवाल ले रहे हैं और उनका जवाब भी दे रहे हैं। पहला सवाल जो है अली अकरम साहब ने किया है कि उनकी वालदा को दायमी नज़ला होता है और साथ ही साथ में जब उन्हें नज़ला होता है तो वो जो है माइग्रेन के अटैक का शिकार हो जाती हैं, यानी आधे सर के दर्द का या दर्द शकीका का। तो मेरे भाई पहले तो ये है कि आपने सवाल किया है, हमें मालूम करना पड़ेगा कि आपकी वालदा की उम्र क्या है। दूसरी बात है, चूँकि आपने कहा दायमी नज़ला है, तो दायमी नज़ला जो है ये पोर्ट्रेट पूरा का पूरा जो है ENT स्पेशलिस्ट जो है उनके ज़ुमरे में आता है कि किसी भी अच्छे कान नाक गले के मरीज़ जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप उनका इलाज करवाएं और पूरी तशख़ीस करवाएं। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि उनकी नाक में जो सेंसिटिव असवे हैं यानी न्यूरॉन्स जो हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं और वो जो है उनको एलर्जी है, और जिस वजह से कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों जो हैं हो सकता है उसमें गर्दा हो, धूल हो, कारपेट डस्ट हो, पर्दों की डस्ट हो, वैसे डस्ट हो, चूना हो, पोल्यूशन हो, धुआं हो, या खाना पकाने के साथ जो है फ्यूम्स जो है वो उठते हैं, स्पेशली जब चीज़ें भुनी जाती हैं या पकौड़े पकाए जाते हैं तो उनसे भी जो बुखारात उठते हैं उनसे एलर्जी हो, या हो सकता है कि उनको कोई और भी ईयर नोज़ थ्रोट की प्रॉब्लम हो, पॉलिप्स हो, नाक की हड्डी टेढ़ी हो। ये सारी चीज़ों का इलाज मेरे भाई आजकल बहुत आसान है, कोई भी मुस्तनद ENT स्पेशलिस्ट उनका इलाज कर सकता। अब ये देखते हैं कि उनकी उम्र क्या है। अगर तो वो दरमियानी उम्र में हैं या दरमियानी उम्र जो है वो उनकी नहीं है, गुज़र चुकी है और वो 55 से ऊपर हैं, तो मेरे भाई मुझे लगता है कि ये माइग्रेन नहीं है, ये साइनस हेडेक है। जब नज़ला दायमी होता है तो फिर मरीज़ों को साइनसाइटिस हो जाता है। देखिए, हमारे समझ लें कि सिस्ट या गुब्बारे या हमारी हड्डियों में सुराख हैं। दो यहाँ फ्रंटल बोन इन हड्डियों में है जो कि ये हड्डी अंदर से भुरभुरी है और इसमें सुराख हैं। दो हमारे सबसे बड़े साइनसेस हैं मैक्सिलरी, दो इस नाक के पीछे हैं, इन्हें हम एथेमाइड साइनसेस कहते हैं। ये बहुत सारे साइनसेस हैं हमारे यहाँ जो कि हमारी आवाज़ की क्वालिटी को जो है कंट्रोल करते हैं और आवाज़ जो है अच्छे तरीके से निकलती है, हम अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। अगर साइनसाइटिस होता है तो फिर कान इफ़ेक्ट होते हैं, समात में फ़र्क पड़ता है, नज़र पे फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे लोगों को फिर साइनस हेडेक होता है जो कि टेंशन हेडेक की तरह होता है। इनके सर में शदीद दर्द होता है, बैंड बनते हैं, इनके चेहरे की हड्डियाँ जो होती हैं यूँ दबाओ तो वो टेंडर होती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ जो है ये हड्डियाँ भी दर्द कर रही हैं, कनपट्टी भी दर्द कर रही है, ये जगह भी दर्द कर रही है। अमूमन ये लोग जो हैं फिर दवाइयाँ खाते हैं सर दर्द की, सर बांध के जो है बैठ जाते हैं। तो दायमी नज़ले का इलाज करवाएंगे, साइनस का इलाज करवाएंगे, इफाका ज़रूर होगा। अगर आपकी मदर को साथ ही ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर रही हैं, तो ये दर्द जो है हमेशा नज़ले के साथ या एक्यूट अटैक के साथ या एलर्जिक राइनाइटिस यानी जिन लोगों को एलर्जी से ज़ुकाम वग़ैरह होता है उसमें जो है ये फिर जो है उस दर्द को बढ़ाएंगी, उस तकलीफ़ को भी बढ़ाएंगी और बार बार इन्हें दवाई लेनी पड़ेगी। मरज़ से पूरी आगाही हासिल कीजिए, तमाम टेस्ट करवा लीजिए, साइनसिस के एक्सरे करवा लीजिए, एलर्जी के टेस्ट करवा लीजिए और ये तशख़ीस करवा लीजिए कि ये माइग्रेन है कि नहीं, क्योंकि माइग्रेन ज़्यादा उम्र के लोगों में डायग्नोज़ होना मुश्किल होता है। लेकिन चूँकि साथ ही आपने कहा दायमी नज़ला है, तो दायमी नज़ले की वजह से जो है उनको जो है साइनस हेडेक हो सकता है। शुक्रिया।